गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स का पेपर था क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का। जैसा कि हमने लास्ट अभी परसों जो है वो आसाम बोर्ड का डिस्कस किया था, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड का डिस्कस करेंगे। पेपर अच्छा था, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू से। ये हमारे पास जो है वो सेट जो है, एक सेट है पेपर का। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपके पास ये है, आपको पूछा है टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, टेम्परेचर किसका कम या ज्यादा होगा। तो देखिए वी आई ग्राफ में स्लोप जो होता है, स्लोप, तो यहां देखिए आपके पास ये एंगल और इसका ये एंगल होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ, अगर इसको आप 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1 होगा, तो टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। तो आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, T1 इज लेसर देन T2, क्योंकि आई और ये है, स्लोप ज्यादा हो गई। स्लोप डेल्टा वी अपॉन आई होता है, मतलब वी अपॉन आई, यहाँ आई अपॉन वी है एंगल, तो एंगल अगर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा इस केस में। यहाँ देखिए आपके पास आर आर करके सीरीज जोड़े तो आर सीरीज हो जाएगा एन आर, आर पैरेलल हो जाएगा 1 बाई आर करके आर बाई एन। तो दोनों को माइनस करना है, आर सीरीज माइनस आर पैरेलल, तो ये हो जाएगा आपके पास एन आर माइनस आर बाई एन, तो एन स्क्वायर माइनस 1/n×r, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये देखिए आपके पास इससे यहाँ इस वाले से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इससे जीरो क्योंकि एक्सेस पर है, इससे निकालना है, तो B इजिकल्स टू होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सर्कल से होता है उसका आधा है, तो 4r आ जाएगा। दिस इज द ऑप्शन। तो आ जाइए अभी नेक्स्ट देखते हैं। चौथा आ जाइए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? अपोजिट मूव करता है, अपोजिट टू। देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये अगर सब्सटेंस है, इस पे फील्ड डालेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फिएबली रिपेल करता है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड किया जाता है। देखिए एमीटर, एमीटर मतलब रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस कम कब होगा? जब हाई वैल्यू ऑफ पैरेलल लगाएंगे, तो आंसर लार्ज रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो ये आपके पास हो गया ऑप्शन। A proton and alpha particle instead with the same speed, magnetic field B is perpendicular, the ratio of the radii mb अपॉन qb होता है। तो आप देखिए r प्रोटॉन, प्रोटॉन और r अल्फा पार्टिकल, ये हो जाएगा। देखिए ये सेम है, सेम वेलोसिटी है, इसका मतलब m एल प्रोटॉन, q प्रोटॉन, q अल्फा और m अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये प्रोटॉन का x मान लीजिए, तो अल्फा पार्टिकल का 4x हो जाएगा। इसका मान लीजिए आप, इसका प्रोटॉन का मान लीजिए y, तो ये हो जाएगा 2y। तो एक्स वाई कैंसिल, 2 जा 4, मतलब 1:2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ देखिए ये गिर रहा है, कट कर दिया, तो यहाँ लेस देन जी होगा। नेक्स्ट आ गया है, एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू रजिस्टर्स इन सीरीज, द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इंडक्टर इज 8, द तो V इज इक्वल्स टू होता है, अगर तीनों है तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। यहाँ इंडक्टर, रजिस्टर और इंडक्टर है, इसका मतलब ये 8 का स्क्वायर हो गया और ये 6 का स्क्वायर, तो 64 और 36 100, मतलब 10 वोल्ट। ये ऑप्शन हो गया सही। Two currents whose intensity are produce interference screen, the average intensity on the screen, 4I0 होगी, एवरेज नहीं होगी, ये होगी आपके पास 4I0, ये होता है
आई नॉट प्लस 0/2। ये हो गया आपके पास। देखिए इससे निकाल लीजिए 2.21 मीन्स एनर्जी इजिकल्स टू होता है 12400 अपॉन लेमडा। तो इसको सॉल्व करेंगे 5-6 समथिंग आएगा जो रेड लाइट का होता है। यहाँ देखिए मोमेंटम पूछा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी, तो फ्रीक्वेंसी से पहले लेमडा निकालिए। लेमडा होगा आपके पास c अपॉन न्यू, ये हो गया 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻14। तो ये आ गया आपके पास 0.5 इंटू 10⁻⁻6, ये आ गया लेमडा। अब क्या होता है आपके पास, लेमडा इजिकल्स टू h अपॉन पी, यहाँ रख दीजिए तो आपको निकल आएगा लेमडा की वैल्यू, दैट इज बी ऑप्शन। देखिए न्यूक्लियर फोर्सेस से है, न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस चैप्टर का क्वेश्चन है। सारे फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर के लिए फोर्स बराबर होता है। तो 12th का डी सही है। आगे आ जाइए आपके पास, इसमें आ जाइए आपके पास कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं ये। तो अगर देखिए रिफ्लेक्टिंग टेली रिफ्लेक्टिंग में इमेज डू नॉट हैव द कोड, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। क्रोमेटिक एबर्शन केवल रिफ्रैक्शन में होता है, तो ये दोनों आपके पास सही है, ए और आर सही है, इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। एंड होल इज, ये सही है, होल अपरेंट होता है, और होल इज नेसेसरी ये गलत है, इसका मतलब ए इज असर्शन एंड रीजन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक्सरे वह स्लो मूविंग, ये यही गलत हो गया, फास्ट मूविंग होता है। तो ए इज गलत, एक्सरे लो एनर्जी फोटोन, ये दोनों गलत हैं, डी ऑप्शन होना चाहिए। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ये प्रैक्टिकली कांस्टेंट होती है, 7.6 से लेकर 8.75 तक होती है आयरन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये सही है। न्यूक्लियर फिशन फोर्सेस बिटवीन द शॉर्ट 30 से 170 तक शॉर्ट रेंज फोर्स नहीं होते, इसका मतलब ए इज ट्रू है, ए इज ट्रू बट रीजन सी ऑप्शन होना चाहिए इसका 16th का। चलिए आगे देखते हैं 17 आ जाइए। आप देखिए ये इसके पीछे है, तो ये दोनों सीरीज में 10 और 5 सीरीज में 15, और ये 20 और 45, ये आपके पास हो गया आपके पास कितना 45। तो ये देखिए 5, ये 1, ये व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, ये 1:2। देखिए ये अपॉन क्यू आर अपॉन एस है, तो ये हटा दीजिए पूरा। जब ये हटा देंगे तो आपके पास क्या जाएगा 15 और 45, 15 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो गया 15 चौको 60, 45/4 + 1, तो सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकल आएगा। दिस इज द क्वेश्चन। फाइंड द इंटेंसिटी, देखिए पाथ डिफरेंस दे रखा, तो पहले के लिए फाई निकालिए, ये हो गया 2π/λ इंटू λ/3, ये कैंसिल हो गया 2π/3, इसका मतलब आई रिजल्टेंट इस केस में आएगा I0 प्लस I0 प्लस 2I0 इंटू cos फाई, मतलब 2π/3 - 1/2, तो ये आ गया I0। अगर I0 फर्स्ट केस में I0 λ/2 के लिए निकालिए, 5 = 2π/λ इंटू λ/2, ये कैंसिल हो गया, लैम्डा से लैम्डा 2π हो गया, इसका आंसर आएगा 4I0। तो ये आपके पास हो गया। अ पॉइंट सोर्स इज नियर डिस्टेंस 12 पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस, इसमें देखिए आपके पास ये है कॉन्वेक्स लेंस, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, 12 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस है, सॉरी, ये आपके पास
तो ये देखिए आपके पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है और फाइंड द नेचर एंड पोजीशन, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इतना है 12 सेंटीमीटर पर रखा है। तो μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर लगा देंगे। μ2 1.5, ये v, ये हो गया 1, u हो गया -12 इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 अपॉन 30। सॉल्व कर लेंगे, v की वैल्यू निकल आएगी और v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो रियल बनेगी, अगर निगेटिव आई तो वर्चुअल बनेगी। पोजीशन आपको पता चल गया। नेक्स्ट देखिए 19, अ लेजर बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁴ प्रोड्यूस द एवरेज पावर ऑफ 9 द एनर्जी ऑफ फोटोन। अभी देखिए सिखाया है, फ्रीक्वेंसी से लैम्डा निकालिए c/ν करके, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट दे रखा है पावर 9, तो देखते हैं यहाँ। देखिए इससे अच्छा है कि आप क्या करिए, बहुत आसान तरीके से, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 × 10⁴ और एनर्जी पावर दे रखा है आपको 9 m वाट। तो देखिए क्या हो गया आपके पास, एनर्जी पूछा है, पावर इज इक्वल्स टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, टाइम होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब एनर्जी इंटू न्यू आ जाएगा, पावर ये E × F। तो आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी को P/F कर दीजिए। P है आपके पास पावर 9 मिलीवाट, मतलब 10⁻⁻3। फ्रीक्वेंसी हो गई 3 × 10⁴, 3 3 जा 9 और ये ऊपर गया 3 × 10⁻⁻7 जूल्स आ जाएगी एनर्जी। द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड ऑन एवरेज, तो आप E को क्या कर दीजिए, ये पावर हो गया, पावर होता है Nhν/T, आपको ये चाहिए N, तो N इज इक्वल्स टू हो जाएगा P/HF। P आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁻3, सॉरी 3 × 10⁻⁻3, पावर है 9, 9 × 10⁻, ये पावर है। H आपको पता ही है, F रख दीजिए, सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल आएगा। तो ये हो गया आपके पास, ये ड्यूअल नेचर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अपने पास, ये हो चुका है। यहाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा, ये यहाँ से डाला, ये टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, यहाँ से पड़ेगा, ये लाइट ऐसे जाएगी, यहाँ नॉर्मल बनाएंगे, ये 45 हो गया, ये भी 45 होगा, टोटल रिफ्लेक्टिंग हो गया। अब यहाँ पर डालेंगे तो ये आपके पास 60 होगा। तो इस तरीके से इससे फिर पैरेलल रे हो जाएगी, इस तरीके से ये 60 पे आएगा। तो ये आपके पास रे डायग्राम हो गया, क्योंकि ये टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की तरीके बिहेव करेगा। तो ये आपके पास हो गया। इन एन टाइम इलेक्ट्रॉन, देखिए इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एट रूम टेम्परेचर, yet the electron concentration is greater than the whole concentration, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है इसलिए मूव करता है, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। ये आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा, शुरू की लाइंस में एन टाइप जहां पर है। व्हाट इज द डिफरेंस ईएमएफ एंड टर्मिनल डिफरेंस, ईएमएफ होता है W/Q0, मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू फ्लो 1 कूलम चार्ज इंक्लूडेड सेल, इंक्लूडेड सेल। अगर सेल नहीं है मतलब B इज इक्वल्स टू होता है E-IR। तो अगर आप देखिए सेल में आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल होता है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहां आप किरचॉफ्स लॉ लगा के इसको डराइव कर लेंगे। E इक्विवेलेंट आएगा E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट आएगा आपके पास R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ जाएगा आपके पास। ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए रेक्टेंगुलर लूप कैरीज अ करंट। सबसे पहले तो देखिए बहुत आसान से फोर्स का आपको निकालना क्या था, टॉर्क एक्टिंग ऑन दी लूप। तो पहले फोर्स अगर निकालेंगे तो फोर्स होता है बी आई एल। अभी इसमें देखिए क्या होगा आपके पास, मैग्नेटिक, इसमें करंट जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड बी वन जो होगा वो म्यू नॉट, या आप टॉर्क एक्टिंग बी, टॉर्क डायरेक्ट भी लगा सकते हैं बी आई एन ए, लेकिन दो इक्वल एंड अपोजिट। तो आप बी वन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर लगा दीजिए। तो ये है आपके पास म्यू नॉट, आई है 1 एम्पियर, ठीक है, 2 फोर्स। देखिए इसमें निकालना है आपको टॉर्क। कैसे निकलेगा टॉर्क, पहले इन दोनों के बीच में आप देखिए ये टॉर्क ऑन दी लूप चाहिए। तो यहां आप बी आई ए लगा दीजिए। बी आप निकाल लेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर से। आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया, आई इसका लगाएंगे, आई हियर 2 एम्पियर, इस आई में 1 एम्पियर लगाएंगे क्योंकि ये लूप है। और एरिया 1 × 5 × 10⁻⁻⁴ कर देंगे तो ये टॉर्क आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो आप देखिए इसके बीच में सेम डायरेक्शन में है तो ये अट्रैक्ट होगा। तो F1 की वैल्यू होगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d 1 सेंटीमीटर लेंगे इसमें। इसके लिए देखिए करंट ऐसे जा रही है तो ये क्या होगा, रिपेल करेगा, F2 ऐसे होगा। तो आप यहां लगा देंगे μ1 I1 I2 अपॉन 2 पाई d ले लेंगे 2 सेंटीमीटर। F इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2 कर देंगे तो आपको नेट फोर्स निकल आएगा। ये आपके पास हो गया। इसमें देखिए नेक्स्ट स्टेट एंड लेंज लॉ। लेंज लॉ बोलता है वो रीजन जिसकी वजह से ये अपोज करता है, मींस द प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज दैट कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड। जैसे देखिए आपके पास क्या है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड को बी इंक्रीजेस डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स इंक्रीज कर रही है, डाउनवर्ड्स इंक्रीज कर रही है। तो अगर इसमें लूप है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर आनी चाहिए, अपवर्ड इंक्रीज करनी है, तो अपवर्ड, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। दिस इज लेंज लॉ। अब आपको ईएमएफ निकालना है ओमेगा, पासिंग थ्रू 1 m इज परपेंडिकुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आप देखिए ऐसे ये एक रॉड है, इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक में घुमाया, तो अगर इसके छोटे से पार्ट में देखिए dx पार्ट में ईएमएफ पैदा होगा b dx इंटू वी, और v कितना होगा, ये v है, दिस इज x, तो v हो जाएगा x ओमेगा इंटू डी एक्स। आपको चाहिए a 0 से l तक इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आ जाएगा बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2, ये आंसर हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस देखिए, ये आपके पास है सेल्फ इंडक्टेंस, एक कॉइल है, अगर इसमें करंट चेंज हो रहा है तो ये अपने कॉइल के अंदर, ये देखिए कॉइल है, अगर इसमें आपने बैटरी लगाई और ये करंट चेंज किया तो जैसे करंट पास किया इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मींस वी कैन से फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई इज इक्वल्स टू एल आई आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। लॉन्ग सोलोनॉइड के लिए निकालना है, एल इज इक्वल्स टू, डेरिवेशन है म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए, आई पर डिपेंड नहीं करता है। यहां पूछा गया है नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज राडार। राडार मीन्स बैट वाला, बैट चमगादड़ जो करता है, राडार जो हो गया अल्ट्रावायलेट। आई सर्जरी के लिए, ये आपके पास आई सर्जरी के लिए आपके पास यूवी रीजन की काम करती हैं। ये एक्सरे हो गया, ठीक है, और वेवलेंथ आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से लिख देंगे। यहाँ कॉनकेव मिरर, इन्वर्टेड एंड
ड्रॉ ए डायग्राम व्हेन द कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस रियल इन मैग्नीफाइड इमेज। तो मैग्नीफाइड आपके पास कहाँ बनेगा? देखिए आपने क्या किया, ये कॉनकेव मिरर है, P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। तो अगर देखिए याद रखने का तरीका 1 2 3 4 5 सारी रियल बनती हैं, 5 4 3 2 1। तो देखिए अगर 1 पे रखा तो इन्फिनिटी पर, 2 पर रखा तो 2 के नीचे 4 बनता है, तो आप 2 पर रख सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी 4 पे। और कहाँ बनेगी? बियॉन्ड द सी। मतलब हमें अगर इसका रे डायग्राम बनाना है तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ऐसे बनेगा। ये याद रखने का तरीका, ये हो गया आपके पास P, ये F और C, यहां रखा ऑब्जेक्ट, यहां से रे डाली ऐसे गया, दूसरी डाली ऐसे, तो ये पीछे बढ़ाएंगे तो आप देखिए हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन जाती है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। ये देखिए आपका बोर्स थ्योरी का बोर्स मॉडल ऑफ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी रेडियस एंड दिस। तो आप क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन के लिए, इसमें होगा E, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया तो 1 सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इक्वल होगा किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। दूसरा MVR इज इक्वल्स टू NH/2 पाई। तो आप अगर यहां से कैंसिल करेंगे और यहां से आप जो है V की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको R का निकल आएगा, R का एक्सप्रेशन निकलेगा 0.53 n²। अगर हाइड्रोजन है तो Z1 ले लेंगे, अदरवाइज एनर्जी का आएगा -13.6 n²/Z²। तो आपके पास ये आ जाएगा n²/Z² एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाइड्रोजन 1 है तो ये आ जाएगा -n²13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आपके पास। यहां देखिए क्यों निकालना है, सब कुछ दे रखा है। कंसीडर द सो दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी, ये तो हम बता देंगे। यहां आपको क्या निकालना है, सबसे पहले डेल्टा M निकाल लीजिए। डेल्टा M क्या हो जाएगा? देखिए आपके पास डेल्टा M निकल आएगा, ये 2 इंटू 1H2 दे रखा, इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई, +3 इंटू ये दे रखा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दीजिए इससे, वो डेल्टा M आ जाएगा। उसके बाद एनर्जी के लिए क्या करेंगे आप? डेल्टा M इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा M निकाल चुके हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे देखिएगा, सो दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां देखिए मास क्या होगा? एक न्यूक्लियर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास बराबर M, टोटल कितने होते हैं? मास नंबर के बराबर ये, और ये होता है 4/3 πr³। तो इसको लिखेंगे Ma/4/3 π, इसको लिखेंगे R0 A⁻⁴ सॉल्व कर लीजिए, Ma/4/3 πr0³ इंटू A। देखिए ये कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो गया, ये कांस्टेंट होता है 1.67 -10⁻27, वो ये 1.5 1.2 फर्मी होता है, -15 का होल क्यूब। ये सारा कांस्टेंट है, सारी चीज कांस्टेंट है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट होता है मास नंबर से। ये एक कट गया है इसलिए इंडिपेंडेंट है। आगे देखिए, ये आपके पास V1 कंसीडर अ कैपेसिटर है, इसको पढ़ेंगे। C with plate area A, separation D, filled with air, the distance between plate is increased twice। अगर डिस्टेंस इंक्रीज की गई तो C होता है डिक्रीज। ये हो गया आपके पास। द कैपेसिटेंस ऑफ न्यू सिस्टम इज, देखिए डिस्टेंस इंक्रीज किया गया तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, मीन C/2 आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया। अगला देखिए, a slab A thickness linear dielectric of dielectric constant between the plates, charge density sigma of the plates area A, तो क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा पाई अपॉन रो, मतलब ये आ जाएगा आपके पास दिस विल बी बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए एनर्जी क्या होती है, माइनस क्यू है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज established बिटवीन द प्लेट ऑफ एयर filled कैपेसिटर विद चार्ज क्यू v वॉल्यूम डेंसिटी enclosed between the plates, the energy stored हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ हाँ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर v के बारे में नहीं दे रखा। अगर v वॉल्यूम द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इनटू, ये अगर v वैल्यूम है तो ये आंसर होगा, दिस इज द आंसर। यहां देखिए आपके पास है 3 कैपेसिटर ए बी एंड एम सी, तो ये पैरेलल है, ये हो गया C/3, ठीक। और आपके पास n जो है वो 2C है, मतलब ये पैरेलल हो गया 2C, 3 दूनी 6 7 C/3 कैपेसिटी हो गई। इफ द चार्ज A एंड N आर Q, A और N में, मतलब इसमें Q है और इसमें Q, A और N में Q है, Q एंड Q डैश, N में Q डैश है, तो आपको Q अपॉन Q डैश का रेशियो पूछा गया है। तो देखिए इसमें Q है और इसमें 2C है, तो सबसे पहले देखिए इसकी कैपेसिटी हो गई है C/3, तो ये हो गया आपके पास Q डैश अपॉन Q इक्वल्स टू होगा C इंटू वी। यहाँ देखिए क्योंकि इसमें ये पूरा और ये पैरेलल है, और Q डैश क्या होगा, कैपेसिटी है C और इंटू वी, तो 1/3 आ जाएगा रेशियो। Q अपॉन Q डैश पूछा है तो 3 आ जाएगा ये ऑप्शन। A slab of area A, thickness D/2, dielectric constant and parallel inserted between the A and plate D sub, if C and C are capacity of the without dielectric। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप ध्यान दीजिए, ये कुछ ऐसे है कैपेसिटर, इसमें स्लैब एरिया है, और ये तो आपके पास जो मेरे हिसाब से दोनों ऐड होगा तो ये ऑप्शन आना चाहिए 2K अपॉन दिस। देखिए डोनर मीन्स डोनेट करे तो 15 ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, सब 13 ग्रुप के हैं, ये वाला ऑप्शन होगा एंटी मनी। पेंटावेलेंट ऑक्यूपाई करने के लिए लोवेस्ट जो है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। पीएन जंक्शन की लेयर है आपके पास, एन साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है लेयर का, तो पी द इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड जंक्शन मूव टू एन साइड, ठीक है। तो स्मॉल ये लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन दी एन साइड, बी ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। रिवर्स बाइस में जो है वो डिप्लीशन लेयर कम होती है तो विद डिक्रीजेस। ये देखिए फुल वेव रेक्टिफायर है, तो जो फ्रीक्वेंसी दिया इसमें आउटपुट होता है ट्वाइस ऑफ इनपुट, तो ये आ गया 100 हर्ट्ज। प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर ये होता है आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन का, म्यूचुअल इंडक्शन का होता है, बाकी आप लिख लेंगे। देखिए न्यूमेरिकल 400 ओम रजिस्टर आर, इंडक्टर एल, और ये सी आर ज्वाइंट इन सीरीज फ्रॉम एसी सोर्स, ठीक है। फाइंड द आरएमएस वोल्टेज, तो सबसे पहले तो देखिए एक्सएल और एक्सी निकालते हैं। यहां से देखिए ये ओमेगा हो गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई 100 पाई, तो आपके पास क्या हो गया, एक्सएल निकालते हैं एक्सी निकालते हैं, तो एक्सएल हो गया आपके पास ओमेगा एल, और एल है 5/पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये 500 ओम आ गया एक्सएल। एक्सी 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा है 100 पाई और सी है 50/पाई माइक्रो, मीन्स 10⁻⁻⁶, पाई से पाई कैंसिल, 2 और एक ये 3 हो गया, तो यहाँ -3 बचा, -3 गया ऊपर 1000 और बाई 5, 2 1 3, 3 उड़ गया, ये ऊपर गया 1005, ये आ गया आपके पास 200,
200 ओम आ गया। तो पहले जेड निकालिए, रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 500 माइनस 200 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर इज 400। यहां से सॉल्व कर लीजिए रूट लेके, तो ये आ गया। तो आपके पास ये देखिए वी नॉट, सबसे पहले तो देखिए फाइंड द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस दीज एलिमेंट्स। तो आपके पास क्या हो गया, ये आ गया आपके पास जेड। तो पहले निकालिए करंट, आई आर एम एस होगा वी आर एम एस बाई जेड। तो वी आर एम एस आपके पास कितना हो गया 140 बाई रूट 2। जेड यहां से रख दीजिए, तो आई आर एम एस आ जाएगा। तो वी एल निकालिए आई आर एम एस इंटू एक्सएल। ऐसे ही वी सी निकाल लीजिए आई आर एम एस इंटू एक्स सी। वो ये 200 है, ये 500 है। वी आर निकालना है, आई आर एम एस इंटू आर कर दीजिए, आई आर एम एस मिल जाएगा। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेज मोर देन द आर एम एस वोल्टेज। हाँ बिल्कुल निकला है। राइट द प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, ये जनरेटर का है, जनरेटर का प्रिंसिपल होता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है, गड़बड़ हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर का है। इसका प्रिंसिपल होता है आपके पास, जब कोई कंडक्टर है, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्या होता है, व्हेन अ कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ इजिकल्स टू बी आई एल, उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है और घूमने। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन, और दो तरीके के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप मीन्स ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज इंक्रीज करे। नेक्स्ट आ जाइए, ये आपके पास आरएमएस है इनपुट पावर, इसमें आप इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर लगा दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो यहां देखिए इनपुट दे रखा है आपके पास, और ये देखिए ये आपके पास है इनपुट और ये आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज हो गया। पावर देखिए ये फ्रॉम एसी सोर्स हुज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये तो आपके पास ये निकल आएगा आरएमएस वोल्टेज। ये है फॉर्मेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड इन्फिनिटी, वो आ जाएगा आपके पास। यहाँ देखिए इन अ कंपाउंड माइक्रो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ एफओ एफ ई दे रखा है, आई ये है माइक्रो कंपाउंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ये ऑब्जेक्ट यू ओ दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है, तो आप वी निकाल के फॉर्मूला लगा दीजिए, निकल आएगा। यहाँ आ जाइए हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल के 3 पॉइंट है, पहला डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, और दूसरा स्पीड, और तीसरा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। मिरर फॉर्मूले से वर्चुअल इमेज केप्ट ऑन दिस। ठीक है, तो ये मिरर वर्चुअल इमेज फॉर एंड डिड्यूस द कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस। तो आपके पास यहाँ 1 अपॉन एफ इजिकल्स टू होता है 1 अपॉन यू, मिरर है प्लस 1 अपॉन वी, यू निगेटिव होता है, एफ आपके पास पॉजिटिव, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इमेज माइनस में आ जाएगी, जब माइनस में आ जाएगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी, वी आ जाएगा माइनस में तो वर्चुअल इमेज बनेगी क्योंकि सेम साइड हो गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रीजन इज गिवन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यहाँ देखिए 40x है, ई डॉट डी एक्स कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, 40x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, डी एक्स करेंगे तो इंटू क्यू भी होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन यूनिट पॉजिटिव, तो चार्ज हो गया 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 से x एक्सेस y एक्सेस पे, और 5 पॉइंट, तो ये 0 से 5 कर दीजिए, 25/2 सॉल्व कर लेंगे 20 आ जाएगा। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर। देखिए इसका ग्राफ, ई की वैल्यू अगर आर, ये देखिए आपके पास स्फीयर है, ये आर है और ये स्मॉल आर है, तो अगर आर इज ग्रेटर देन आर है मीन्स आउटसाइड, ये होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इनसाइड क्या होगा, अगर आर इज लेसर देन और इक्वल्स टू आर है, इनसाइड हो गया तो 0 होती। तो अगर ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ऐसे ग्राफ बनेगा,
ये आपके पास 33 हो गया। तो एट देयर कॉमन सेंटर बोला है। A charge q is distributed over, क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा। चार्ज q is distributed over q radii and their surface charge densities are equal। पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालिए, उसके बाद E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर लगा दीजिए, निकल आएगा। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है एट द सेंटर ऑफ डाइपोल इक्वेटोरियल प्लेन एंड स्पेसिफाई द फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डाइपोल। यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, सेंटर पे निकाल ले तो माइनस से इधर प्लस से इधर 2e कर दीजिए। E क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मीन्स r/2 का होल स्क्वायर कर दिया। एट अ पॉइंट r इज ग्रेटर देन a। देखते हैं ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रिक ड्यू टू डाइपोल मोमेंट p एट अ पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन, सॉरी इक्वेटोरियल प्लेन मतलब यहां डराइव करना है। तो प्लस से ऐसे E1 और माइनस से ऐसे E2, तो ये थीटा इधर आ जाएगा 2E1 कॉस थीटा। तो आप सॉल्व करेंगे तो E आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन r³, ये आ जाएगा। ठीक है, एट r इसको कर देंगे तो निकल आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, देखिए ये है इसका सेंटर 0 पर, इससे होगी फ्लक्स 0 लेफ्ट। राइट से क्या होगी, E इंटू ए कॉस 0। E आपको दे रखा है 10x + 5। एरिया क्या दे रखा है, dA कर दीजिए, मतलब ये xa² हो गया। तो यहाँ x कितना हो गया, देखिए ये x है L का, तो यहाँ L रख दीजिए इंटू एरिया L² रख दीजिए, आंसर निकल आएगा। दिस इज द आंसर। तो ये आपके पास पेपर था, ठीक था, ट्रिकी पेपर था, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था और एरर होने के बहुत सारे चांसेस थे। लेंदी तो था ही पेपर। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो पेपर की डिस्कशन हो गया। तो ये आपको पेपर हमने डिस्कस कर दिया।